तो दोस्तों एक बार और मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए गूगल सर्च कंसोल का कंप्लीट कोर्स ट्यूटोरियल लेकर आ चुका है। दोस्तों गूगल सर्च कंसोल एक फ्री एसईओ टूल है जो गूगल ने खुद प्रोवाइड करा है एसईओ के लिए। तो जो लोग एसईओ करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, अपनी वेबसाइट को रैंक में लेकर आना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके लिए सर्च कंसोल इज़ अ परफेक्ट टूल जिसके थ्रू आप इंडेक्सिंग, पेज एरर, वेबसाइट एरर्स, इंडेक्सिंग, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और वो सब चीज़ हम आपको प्रैक्टिकली स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में सिखाएंगे। हर एक फीचर को आपको यूज़ करना सिखाएंगे। तो उसके लिए आप इस ट्यूटोरियल को पूरा एंड तक देखिएगा, अच्छे से सीखिएगा। प्रैक्टिकल टिप्स, ट्रिक्स, हर चीज़ हमने बताई है और इसको गूगल वेब मास्टर टूल भी बोला जाता है। तो इसलिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो। दोस्तों इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम करना चाहते हैं। मार्केटिंग फंडास आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल कोर्सेज साथ के साथ इंस्टेंट ऑनलाइन इनकम का एक प्रोग्राम लेकर आ चुका है जिसका नाम है मनी फंडास। इसके अंदर आपको 50 से भी ज़्यादा डिजिटल टेक्निकल कोर्सेज मिलते हैं विद सर्टिफिकेशन और नए नए कोर्सेज टाइम टू टाइम हर महीने आपको मिलते हैं। और आप इसमें एफिलिएट बन के अपने एफिलिएट लिंक के थ्रू भी जो भी कोर्स आप सेल करते हो उसमें 50% आपको कमीशन मिलता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाएँ, क्लिक करें या हमारे मैनेजर से कनेक्ट हो। दोस्तों तो गूगल सर्च कंसोल को अच्छे से सीखिएगा बिकॉज ये आपको एसईओ के अंदर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बारे में। गाइस, गूगल सर्च कंसोल क्यों हम यूज करते हैं, उसको कैसे कनेक्ट करना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और वो क्या इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। सो गाइस, गूगल सर्च कंसोल आज के टाइम पे आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करना जरूरी हुआ है बिकॉज गूगल सर्च कंसोल की हेल्प से आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट की जो क्वेरीज हैं, यानी कि वेब पेजेस जो आपके सर्च इंजन रिजल्ट्स में अपीयर होते हैं, वो किस पोजीशन पे अपीयर हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको जो है गूगल सर्च कंसोल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे गूगल सर्च कंसोल को कैसे कनेक्ट करना है, क्यों हमें जरूरत है कनेक्ट करने की गूगल सर्च कंसोल को वेबसाइट के साथ, एंड देन क्या करता है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको देता है गूगल सर्च कंसोल, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि एक साइड हमारे पास क्या है, गूगल एसईआरपी, यानी कि गूगल एसईआरपी क्या होता है, हमारा सर्च इंजन रिजल्ट पे। तो गूगल एक सर्च इंजन है। सो गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो कुछ भी आप क्वेरी करते हो तो ये आपको टॉप में क्या दिखते हैं, हमारे पेड रिजल्ट्स आते हैं जिन पर स्पॉन्सर्ड या फिर एड शो होता है, राइट। उसके बाद सारे हमारे ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं। सो बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं गूगल सर्च कंसोल को अपने वेबसाइट के साथ, बिकॉज ताकि यानी कि जब यहाँ पर कोई भी क्वेरी हो, यहाँ पर कोई भी आपका वेब पेज अपीयर हो किसी भी टर्म्स के ऊपर, किसी भी क्वेरी के ऊपर, तो उसकी रिपोर्ट आपको कहाँ पर दिखे, गूगल सर्च कंसोल के अंदर, किस पोजीशन पे है, राइट। किस कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस आए हैं। तो जितनी भी चीजें क्वेरी हो रही है, जो भी टर्म्स को सर्च किया जा रहा है, तो उन टर्म्स में हमारा वेबसाइट का कोई भी एक वेब पेज, यानी कि कोई भी एक पेज, वो किस पोजीशन पे अपीयर हो रहा है, तो उसको हम ट्रैक करने के लिए यहाँ पर सर्च कंसोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ से हम क्रॉल करवा सकते हैं, फोर्सली इंडेक्स करवा सकते हैं अपने वेबसाइट के अदर पेजेस को, बिकॉज अगर आप सर्च कंसोल नहीं करते हो तो वो अपने अकॉर्डिंग क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग होगी, राइट। अगर आप सर्च कंसोल कंप्लीटली आपका डन है एंड राइट, सो वहां पर आप क्या कर सकते हो, फोर्सली इंडेक्स भी करवा सकते हो, राइट। क्रॉलिंग से, इंडेक्सिंग से रिलेटेड इश्यूज को चेक कर सकते हो। तो राइट, यहाँ पर हमारे लिए इसको कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि हम प्रॉपर एक सर्च रिजल्ट्स में किस टाइप से हमारा वो है, परफॉर्मेंस आ रही है, क्या प्रेजेंस है, उसको देखने के लिए हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। अब ना बात करते हैं हम लोग यहाँ पर ये आपको किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि लाइक ये आपको ट्रैकिंग से रिलेटेड, ठीक है, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग योर वेबसाइट पोजीशन एंड प्रेजेंस इन गूगल सर्च रिजल्ट्स। ये बेसिकली क्या करता है, ये ट्रैक करता है, मेंटेन करता है एंड ट्रबल शूट करता है आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस और पोजीशन को सर्च रिजल्ट्स में, गूगल के सर्च रिजल्ट्स में। और ये क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कौन से पेजेस क्रॉल हुए हैं, कौन से पेजेस क्रॉल नहीं हुए,
राइट। और आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, री इंडेक्स भी कर सकते हो। लाइक अगर आपको लगता है कि कोई मेरा पेज काफी टाइम से इंडेक्स नहीं हुआ है तो आप उसको फोर्सली इंडेक्स भी करवा सकते हो। यहाँ पर हमारे को यूआरएल इंस्पेक्शन एक टैब मिलता है, वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्सली इंडेक्स करवा सकते हैं, राइट। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट चीज क्या है, प्रोवाइड गूगल एसईआरपी इंफॉर्मेशन लाइक क्वेरी, इंप्रेशन, क्लिक्स एंड सीटीआर पोजीशन, राइट। सो गाइस यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस टैब में, यानी कि गूगल सर्च कंसोल के परफॉर्मेंस टैब में आपको लाइक एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है डिटेल्ड में, जिसको हम आने वाली वीडियोस में और डिटेल में कवर करेंगे। वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन इस टाइप की मिल जाएगी, लाइक आपका किस क्वेरी पे कितने इंप्रेशन आए हैं, किस क्वेरी पे कितने क्लिक्स आए हैं, और उस पे एवरेज पोजीशन आपकी क्या रही है, लाइक वो कौन से पोजीशन पे रैंक कर रहा है। लाइक अगर हम मान के चलते हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली आपकी वेबसाइट है, कोई कीवर्ड है जिसको आप रैंक करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड पे आपके कितने इंप्रेशंस आए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं, और आपका वो वेब पेज कौन से पोजीशन पे रैंक कर रहा है, कितना उसका सीटीआर है। तो ये सारी चीजें भी आपको पता चल जाती हैं गूगल सर्च कंसोल के अंदर, राइट। सो इंडेक्सिंग से रिलेटेड आप यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। और अपना जो आपका साइट मैप है उसको भी इंडेक्स करवा सकते हैं, राइट। और आपको सिक्योरिटी से रिलेटेड ये इश्यूज देता है, लाइक जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको अपडेट्स प्रोवाइड करता है, जो भी इश्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो 404 एरर इशू हो, नो इंडेक्स टैग इशू हो। तो ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियोस में परफॉर्मेंस टैब को और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेटअप करने वाले हैं हमारा गूगल सर्च कंसोल। और गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम यहाँ पर प्रॉपर्टी सेटअप करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किस ऑप्शन से क्या होता है और कैसे करना है, राइट। सो गाइस, जब हम गूगल सर्च कंसोल सेटअप करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट प्रॉपर्टी टाइप, यानी कि आपका वेबसाइट टाइप है। प्रॉपर्टी यहाँ पर मतलब क्या है, आपकी वेबसाइट। सो प्रॉपर्टी में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक होता है हमारा डोमेन और एक होता है यूआरएल प्रीफिक्स। तो आपके पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं, एक तो है पूरा कंप्लीट डोमेन, यानी कि आप अपने पूरे डोमेन का सेलेक्ट कर लो, ताकि आपके डोमेन के अंदर जितने भी सब डोमेन या फिर डायरेक्टरीज आ रही हैं उन सभी का एक बार में ही क्या हो जाए, सर्च कंसोल हो जाए। उन सभी का जो भी आप मैट्रिसेस, जो भी परफॉर्मेंस इनसाइट्स रिपोर्ट्स आप एक ही जगह पर देख सकते हो। और एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूआरएल प्रीफिक्स, यानी कि आप सिंगल, जो भी आपका सब डोमेन है या कोई भी एक डायरेक्टरी जिसका आप सिंगल सिंगल देखना चाहते हो, अलग अलग प्रॉपर्टी में अलग अलग रिपोर्ट्स देखना चाहते हो, तो उस केस में आपको क्या सेलेक्ट करना है, यूआरएल प्रीफिक्स। अगर आप डोमेन के साथ जाते हो तो यहाँ पर आपको डीएनएस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको होस्टिंग में जाकर डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको दो टाइप्स के रिकॉर्ड मिलते हैं, एक होता है सी नेम रिकॉर्ड और एक होता है हमारा टीएक्सटी रिकॉर्ड्स। तो अगर आपके पास आपके होस्टिंग के अंदर डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड करने का, आपके पास अगर होस्टिंग का एक्सेस है, ऑफ कोर्स होगा ही, तो वहां पर आप डीएनएस मैनेजमेंट में जाकर डीएनएस रिकॉर्ड्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। जो भी वो सी नेम रिकॉर्ड मिलेगा आपको या फिर टीएक्सटी रिकॉर्ड्स मिलेंगे। एक ऑप्शन हमारे पास क्या है, यूआरएल प्रीफिक्स में, यानी कि आप वो पर्टिकुलर डोमेन डाल दो और उसके बाद आपके पास वो जो आपका साइट वेरिफिकेशन का कोड है वो आपको शो हो जाएगा, वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है तो इसको हम कंप्लीटली यहाँ पे यूआरएल कॉपी करते हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही ये वेरीफाई करेगा तो ये अपना क्या देगा, आपको साइट वेरिफिकेशन का कोड देगा, राइट। गूगल सर्च कंसोल अपना एक कोड देगा, लाइक यहाँ पर ये पहले से ही हो चुका है, बट इन केस अगर आपको लगता है कि आपका दूसरा जो है सर्च कंसोल किसी और ईमेल अकाउंट से बना है, वेबसाइट किसी और ईमेल से बना है, तो उस केस में ये चीजें नहीं होती हैं, बिकॉज क्योंकि आपका जो है सेम ही उससे बना हुआ है। बट अभी ये इसलिए हो गया क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी जो है सी नेम रिकॉर्ड्स डाल रखा है, राइट। बट मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूँ कि हमारे पास एक और मेथड है, लाइक आपको वो चीजें कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल डाउन करके सेटिंग्स में आते हैं और सेटिंग्स में यहाँ पर यूजर इन्फॉर्मेशन के बाद ऊपर जो एक ऑप्शन आ रहा है ऑनरशिप वेरीफाइड, तो यहाँ पर आपको मिलता है HTML फाइल और HTML टैग। अगर आप यूआरएल प्रीफिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो यूआरएल प्रीफिक्स जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, HTML फाइल मिलेगा और एक मिलेगा आपको HTML टैग। इन दोनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, अपने जो वेबसाइट है उसका सर्च कंसोल वेरीफाई करवा सकते हो, राइट। तो अभी हम कॉपी करते हैं HTML टैग को और इस टैग को हमें कहाँ डालना होता है, header.php के फाइल के अंदर। तो अपीयरेंस में आते हैं हम लोग, थीम फाइल एडिटर पे आते हैं
और ये हमारा थीम फाइल एडिटर के बाद क्या आ रहा है, थीम फाइल्स। और थीम फाइल्स में आपको किस में आना है, हेडर डॉट पीएचपी, ठीक है। हेडर डॉट पीएचपी में आपको हेड टैग के आगे क्लिक करना है और ये एंटर और ये कोड पेस्ट, राइट। सो यहाँ पर आपने कौन सा टैग डाल दिया, गूगल सर्च कंसोल का टैग डाल के आपको अपडेट करना है, राइट। अब गाइस क्या करना है हमें, यहाँ पर एक और मेथड अवेलेबल है जो कि क्या है, आपके पास HTML फाइल है, तो HTML फाइल आपको डाउनलोड करनी है और उसको कहाँ पर अपलोड करना है, अपने बैकएंड में, यानी कि आपका जो है फाइल मैनेजर ये भी एक मेथड ऑप्शन अवेलेबल है। तो फाइल मैनेजर में हम लोग आते हैं, अपने होस्टिंग पैनल के फाइल मैनेजर में आते हैं, एंड फाइल मैनेजर में हम ओपन करेंगे पब्लिक अंडरस्कोर, और यहाँ पर हम लोग अपना गूगल साइट वेरिफिकेशन जो भी हमारा फाइल है उसको अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वो फाइल सेलेक्ट करा और यहाँ पे अपलोड पे आते हैं और वो फाइल सेलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। ये रहा वो फाइल, डन, और बैक करते हैं, ठीक है। डन, फाइल अपलोड हो चुकी है, अब आपको कुछ भी नहीं करना। फाइल अपलोड होने के बाद आपको बस जो आपका सर्च कंसोल जहाँ पे आपने सेटअप किया है वहाँ पे वेरीफाई करना है। तो ये इस मेथड से भी क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा, राइट, क्योंकि हमने टैग तो डाल दिया, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल आ गया। एक है हमारा क्या है, HTML फाइल, तो HTML फाइल भी हमने अपलोड कर ही दी है, ठीक है। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन सक्सेसफुली आ गया। अब इस हमारे में पहले से ही डोमेन नेम प्रोवाइडर वाला सक्सेसफुली वेरीफाइड इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने पहले ही क्या कर रखा था, डीएनएस रिकॉर्ड्स ऐड कर दिए थे, सी नेम रिकॉर्ड्स जो हमें मिले थे वो हमने ऐड कर दिए थे, राइट। तो ये चीज है, ओके। सो गाइस, इस तरीके से आप अपना सर्च कंसोल सेटअप कर सकते हैं, इस तरीके से आपका यूआरएल प्रीफिक्स और डोमेन वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, राइट। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानने वाले हैं हाउ टू गिव एक्सेस टू यूजर्स इन गूगल सर्च कंसोल। गाइस, गूगल सर्च कंसोल के अंदर हम एक्सेस कैसे दें अदर यूजर्स को, और किस किस लेवल के एक्सेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और किस लेवल से क्या क्या चीजें होती हैं। गाइस सर, इन केस अगर आपने कोई भी सर्च कंसोल सेटअप किया है और आप एक ऑनर हो, तो ऑफ कोर्स आप एक एजेंसी हायर करोगे, लाइक अगर एक बिजनेस ऑनर हो तो उस केस में आपको उस एजेंसी को कौन से लेवल का एक्सेस देना है, या फिर कोई एक एम्प्लॉय है तो उसको किस लेवल का एक्सेस देना है, तो उस चीज को हम डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। और यहाँ पर गाइस, एक्सेस देने के लिए आपको सिंपल आना है यहाँ पर सेटिंग्स में, एंड सेटिंग्स में लाइक आप, एक सिंपल सी बात है, आप किसी को भी अपने ईमेल आईडी का तो एक्सेस देंगे नहीं। अगर ईमेल आईडी का अगर आप एक्सेस देते हैं तो उस केस में क्या होगा, वो आपके मेल अकाउंट, ऐड अकाउंट्स, इन सब चीजों को भी एक्सेस कर सकता है और मेल्स देख सकता है। और इस ईमेल के ऊपर जितने भी प्रॉपर्टीज होंगे, लाइक यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सभी प्रॉपर्टीज को देख सकता है। बट हमें क्या करना है, अभी एक सिंगल प्रॉपर्टी के अंदर एक कोई सिंगल एक्सेस देना है, राइट। तो एक लिमिटेड हमें एक्सेस देना है। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी के अंदर है marketingfundas.org। सो इस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग अभी हैं यहाँ पर marketingfundas.org। इसमें हम लोग यहाँ पर आते हैं सेटिंग्स में, एंड यहाँ पर आपको मिलता है यूजर्स एंड परमिशन। तो यूजर्स एंड परमिशन में बेसिकली अभी यहाँ पर क्या है, ऑनर मैं ही हूँ, तो मैं चाहूँ तो यहाँ पर किसी और को भी एज ऐड कर सकता हूँ, राइट। सो या फिर जो भी अकाउंट हमने ऐड कर रखा है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब एक कितने टाइप्स के आपके पास यहाँ पर एक्सेस हैं, पहले हम लोग ऐड यूजर पे क्लिक करते हैं। तो आपके पास लाइक अगर आपने कोई भी एक ईमेल आईडी डाली है, जैसे कि राइट, तो यहाँ पर आपके पास कितने परमिशंस हैं, फुल, ऑनर एंड रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप ऑनर परमिशन देते हैं, यानी कि एज अ ऑनर ऐड करते हैं, तो इस केस में क्या हो सकता है कि वो अगर एज अ ऑनर ऐड हुआ है तो वो आपको भी रिमूव कर सकता है। तो कभी भी आपको ऑनर नहीं देना है, आपके अकाउंट का ऑनर एक ही होना चाहिए, यानी कि आपके सर्च कंसोल अकाउंट का ऑनर एक ही होना चाहिए। उसके बाद क्या है, फुल। सो फुल में क्या होगा, फुल में होता है कि आप सारी चीजों को एडिट कर सकते हो, देख सकते हो रिपोर्ट्स, देख सकते हो रिपोर्ट्स को एडिट कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, तो वो हमारा फुल एक्सेस में होता है। और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर सकते हो, रिपोर्ट्स देख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पर एज अ रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट का एक्सेस देता हूँ, यहाँ पर जो भी हमारा सर्च कंसोल है उसका अगर मैंने इस पर्सन को रिस्ट्रिक्टेड अकाउंट दिया है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर साइट मैप, रिमूवल्स में कुछ भी ऐड और सबमिट नहीं कर सकता। अभी तो देखो हम लोग ऑनर मोड में हैं, यानी कि हम ऑनर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो हम यहाँ पर एडिट कर सकते हैं साइट मैप को भी और पेजेस रिलेटेड एक्सेस को भी। बट इन केस अगर हमने एक्सेस दिया किसी रिस्ट्रिक्टेड यूजर को, तो उस केस में क्या होगा,
उसको कोई भी साइट में वो एडिट नहीं कर सकता है, वो सिर्फ क्या कर सकता है, रिपोर्ट्स को देख सकता है। सो यहाँ पर कभी भी आपको लिमिटेड एक्सेस देना है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड और फुल एक्सेस। अगर आप चाहते हो कि वो एजेंसी ऑनर्स या फिर एजेंसी के अंदर जो भी एम्प्लॉइज हैं जिसको भी आप एक्सेस दे रहे हो वो आपके चेंजेस कर सके, राइट, यानी कि आपके सर्च कंसोल के साथ आपके रिपोर्ट्स देख सकें, आपके रिपोर्ट्स के अंदर चेंजेस कर सकें, कुछ ऐड कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, ये एक्सेस देना है, राइट। सो गाइस इस टाइप से आप लोग एक्सेस दे सकते हो अपने सर्च कंसोल के अंदर यूजर्स को। सो गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। तो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्च कंसोल के बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर के बारे में, जिसका नाम है हमारा इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज, जिसमें हम पेजेस को कवर करेंगे आज इस वीडियो में। इंडेक्सिंग के अंदर सबसे पहला जो गाइस हमारा ऑप्शन है वो है पेजेस। तो पेजेस को हम कवर करते हैं और पेजेस में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, इसका मतलब क्या है और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक बहुत ही पुरानी वेबसाइट का जिसका बहुत पहले ही सर्च कंसोल हो चुका है, और एक रिसेंटली हमने एक डोमेन का सर्च कंसोल किया है, तो उसके एक पेज रिलेटेड इश्यूज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सर्च कंसोल में एक ऑप्शन मिलता है इंडेक्सिंग के अंदर, आपको मिलता है पेजेस, यानी कि यहाँ पर ऑल नोन पेजेस, जितने भी आपकी वेबसाइट में पेजेस हैं उससे रिलेटेड जो भी अगर इंडेक्सिंग इश्यूज होंगे तो आप उनको यहाँ पर मॉनिटर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या इशू है, किस वजह से इंडेक्स नहीं हुए, ऐसा क्या एरर है, ऐसा क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से हमारा जो पेज है वो इंडेक्स नहीं हो रहा है, या फिर इंडेक्स हो रहा है तो क्रॉल क्यों नहीं हो रहा है। तो इन चीजों को हम कवर करेंगे और देखेंगे इन सब में क्या क्या रीजंस हैं, और इन रीजंस में कितने पेजेस हैं जो फेल्ड हो चुके हैं, राइट, यानी कि उसमें क्या क्या एरर्स हैं, क्या क्या इश्यूज है। तो स्टार्ट करते हैं विद, सो गाइस अभी हमारे पास एक ऐसा डोमेन है, हमारा ब्लॉग डोमेन है, राइट। तो ब्लॉग पे अगर आपको हम दिखाएं यहाँ पर तो आपको बहुत सारे लाइक कुछ इश्यूज दिख रहे होंगे, नॉट इंडेक्स इशू, और इंडेक्स तो आपके 396 जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो चुके हैं और इतने इंडेक्स नहीं हुए हैं, ठीक है। तो क्या रीजंस है, 7 रीजंस है। उन रीजंस को आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, बिलो में मेंशन है क्या क्या रीजंस है। तो कुछ रीजंस है जैसे कि सर्वर एरर, यानी कि कुछ सर्वर एरर्स की वजह से कितने पेजेस हैं जो नहीं ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं वो कौन कौन से पेजेस हैं, जैसे 139 पेजेस हैं, ठीक है। तो वो जनरली वो पेजेस होते हैं जैसे कि फीड वाले पेज होते हैं, ठीक है। ये हर एक यूआरएल का अपना फीड यूआरएल होता है, ठीक है, जहां पर वो कोड दिखते हैं उसके, आप इसको देख भी सकते हो इस टाइप से। तो ये फीड में आपको पूरा एक कोडिंग फीड दिखती है, राइट। तो ये फीड यूआरएल होते हैं जो आपके इंडेक्स नहीं हुए थे, तो ये बहुत कॉमन चीज है, इसमें हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये सर्वर एरर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। इसको आप चाहो तो वैलिडेट कर सकते हो ताकि ये आपका जो है फिक्स हो जाए, राइट। तो आपने वैलिडेट कर दिया, अब ये वैलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा और कुछ टाइम बाद ये सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। नेक्स्ट रीजन क्या है हमारे पास, एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, यानी कि गूगल ने क्या कर दिया है, इस इन पेजेस को इग्नोर कर दिया है। जैसे कि यहाँ पर जो पेजेस हैं टोटल जिनको गूगल ने इग्नोर किया है, यानी कि एक्सक्लूड कर दिया है नो इंडेक्स की वजह से, यानी कि देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पेजेस हैं जो सेम ही है। अगर हम बात करें व्हाट इज वेब होस्टिंग, फीड, ये सब सेम ही है। अगर इस पे भी अगर गूगल जाता है इन पेजेस पे, यानी फीड वाले पेजेस पे, तो उनको भी सेम ही कंटेंट मिलता है, बट वो कोडिंग फॉर्म में मिलता है। तो इन सब पे क्या लगा हुआ है, नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है, मतलब आप इसको इंडेक्स नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे पहले से ही फीड पेजेस में क्या लगा रहता है, नो इंडेक्स का टैग लगा रहता है, तो ये इंडेक्स होती नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है पेज विद एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, यहाँ पर नो इंडेक्स का टैग लगा हुआ है इन पेजेस पे। तो वो कितने पेजेस हैं टोटल, 64 पेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रीजन क्या है इंडेक्सिंग ना होने का, वो है हमारा 404 नॉट फाउंड एरर, यानी कि जो हमारा 404 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 404 एरर आ गया। अब यहाँ पर लाइक आपके पास एरर्स हैं 404 एरर्स। अब लाइक यहाँ पर इतने सारे पेजेस हैं जिस पे क्या आ रहा है 404 एरर, इसका मतलब ये है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, यानी कि उसका यूआरएल चेंज हो गया, वो एग्जिस्ट नहीं करता है। इसीलिए यहाँ पर सर्च कंसोल में आपको क्या दिख रहा है, 404 एरर्स दिख रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर कितने पेजेस हैं 404 एरर्स के अंदर, अफेक्टेड पेजेस हमारे पास कितने हैं, 17 पेजेस, राइट। तो 17 पेजेस हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, आप वैलिडेट कर दो। इन केस अगर वैलिडेट से भी नहीं होता है फिक्स, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो जो पेजेस यहाँ पर मेंशन है, यानी कि वो पेज क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हो सकता हो कि उनके यूआरएल चेंज हो गए हो, दैट्स वाई यहाँ पर क्या आ रहा है 404 एरर का यहाँ पर इशू आ रहा है। हो सकता हो ऐसा हुआ हो कि आपने
वो पेज ही डिलीट कर दिया हो, दैट्स वाई इसमें क्या इशू आ रहा है, 404 का एरर आ रहा है, राइट। तो जो पेजेस के यूआरएल अगर चेंज हो जाते हैं, स्लग चेंज हो जाते हैं, या फिर आपके कह लो आप वहां पर उस पेज को डिलीट कर देते हो या फिर किसी और पेज पे रीडायरेक्ट करवा देते हो, रीडायरेक्ट से तो चलो फिक्स हो जाता है, बट इन केस अगर डिलीट हो जाता है या यूआरएल स्लग चेंज हो जाता है, तो उस केस में अगर उस पेज को कोई ओपन करने की कोशिश करता है तो उसको फिर क्या शो होता है, नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, यानी 404 एरर शो होता है। तो 404 का मतलब क्या है, पेज नॉट फाउंड एरर, राइट। तो नेक्स्ट हमारा रीजन क्या है, यहाँ पर नेक्स्ट रीजन को देखते हैं। सो नेक्स्ट रीजन क्या है, यहाँ पर एक्सक्लूडेड बाय नो इंडेक्स टैग, जो सेम था। ओके, अब एक इशू है यहाँ पर, एक रीजन क्या है इंडेक्स ना होने का, जो कि है पेज विद रीडायरेक्ट, यानी कि कुछ ऐसे पेजेस हैं जिसमें रीडायरेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। तो वो कौन कौन से पेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर हेडर डिजाइन कर रखा है, कुछ सोशल मीडिया के ब्लॉग पेज हैं यानी कि पेजिनेशन पेजेस है, तो उन सब पे क्या लगा हुआ है, रीडायरेक्शन लगा है। तो ये भी क्या है, कुछ अफेक्टेड पेजेस हैं जो कि लाइक यहाँ पर इंडेक्स नहीं हुए, राइट। अब एक नया रीजन क्या है, डिस्कवर्ड बट करेंटली नॉट इंडेक्स्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिस्कवर्ड करेंटली नॉट इंडेक्स्ड। अब यहाँ पर वो कौन से 81 पेजेस हैं जो कि डिस्कवर्ड तो हो चुके हैं बट इंडेक्स नहीं हुए, ठीक है। तो वो मेनली हमारे ऐसे पेजेस होते हैं बट जो डिस्कवर हो चुके हैं बट इंडेक्स नहीं हुए, ना ही क्रॉल हुए, तो हमें उन पेजेस को क्या करवाना होगा, फोर्सली इंडेक्स करवाना होगा। आप यहाँ पर वैलिडेट फिक्स पे क्लिक करेंगे तो वो फाइनली वैलिडेट हो जाएगा, प्रोसेस में चला जाएगा एंड वहां से भी वो इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, क्रॉल, यानी कि क्रॉल तो हो गए हैं बट इंडेक्स नहीं हुए। तो ये टोटल कितने पेजेस हैं, यहाँ पर 155 है। अब ये 155 में ऐसे टैग्स वाले पेजेस होते हैं, कोई कैटेगरीज वाले पेजेस होते हैं, तो इन चीजों को इतना आपको सीरियस नहीं लेना है। आपको अपने मेन, चाहे वो पोस्ट पेज हो या आपका मेन पेज हो, उसको देखना है कि वो इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है। आपको इसमें इतना नहीं सोचना है कि ये इंडेक्स हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये टैग पेजेस होते हैं। जैसे आप लोग कोई भी पोस्ट में एक टैग बनाते हो, किसी भी पोस्ट या प्रोडक्ट को एक टैग देते हो, कैटेगरी देते हो, तो उनके भी पेजेस बन जाते हैं, ठीक है। उनका भी एक यूआरएल क्रिएट हो जाता है टैग का, और यहाँ पर कैटेगरी का यूआरएल क्रिएट हो जाता है, राइट। तो हमें क्या करना है, इनको भी इनको आप इग्नोर कर सकते हो, ऐसा कोई सीरियस लेने की नीड नहीं है, ठीक है। बट वो यहाँ पर शो होता है कि ये जो चीजें हैं इंडेक्स नहीं हुआ है। अब देखो, ऑल्टरनेट पेज विद प्रॉपर कैनोनिकल टैग, यानी कि कुछ ऑल्टरनेट पेजेस हैं, जैसे कि मान लो बिजनेस लिस्टिंग साइट लिस्ट, हो सकता है कि इसके 2 पेजेस बन गए हो, 2 ब्लॉग्स बन गए हो, तो इन सब में क्या होगा, कैनोनिकल टैग नहीं लगा होगा। तो कैनोनिकल टैग क्या होता है, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, आप वो जाकर देख सकते हो कि कैनोनिकल टैग क्या होता है, डिटेल में समझाया हुआ है। तो ऐसे कुछ पेजेस हैं, ऑल्टरनेट पेजेस हैं जिसमें कैनोनिकल टैग लगे हुए हैं, मतलब नहीं है, तो उसमें आपको फिक्स करके ये चीजें सेट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि ये दो यूआरएल डिटेक्ट कर रहा है, इसलिए वो किसी एक ही यूआरएल को फाइनल यूआरएल मानेगा और उसको इंडेक्स करेगा। तो ये सारे रीजंस हैं जो आपके इंडेक्स नहीं कर रहे हैं पेजेस को। ओके, सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के बहुत ही अमेजिंग टूल के बारे में, फीचर के बारे में, जिसमें हम ये जानेंगे कि यूआरएल इंस्पेक्शन क्या है। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज को कवर किया था, उसमें समझा था कि कितने टाइप्स के एरर्स आते हैं इंडेक्सिंग में, क्रॉल्ड होता है, इंडेक्स नहीं होता है। यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में वो सारी चीजें सीखी थी। अब इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पर जानते हैं कि यूआरएल इंस्पेक्शन जो ऑप्शन मिलता है आपको सर्च कंसोल में, उसका क्या यूज है, ये क्या क्या चीजों में आपकी हेल्प करता है, राइट। तो सबसे पहली चीज, यूआरएल इंस्पेक्शन जो आपका यहाँ पर फीचर मिलता है गूगल सर्च कंसोल के आगे, इसके अंदर ये आपका इंडेक्सिंग से रिलेटेड स्टेटस दिखाता है, यानी कि आपका पेज कब इंडेक्स हुआ था, इंडेक्स्ड है कि नहीं, गूगल में सबमिटेड है या नहीं, गूगल में अवेलेबल है या नहीं, इंडेक्स्ड है या नहीं। ये सारे स्टेटस आपको यूआरएल इंस्पेक्शंस में मिल जाते हैं। आप चाहे तो किसी भी यूआरएल का टेस्ट कर सकते हो, राइट। एंड देन आपका ये टेस्ट लाइव कर सकता है, यानी कि यूआरएल को लाइव टेस्ट कर सकता है। आप लाइव देख सकते हो कि वो कैसा दिख रहा है, उसमें क्या कोड्स हैं, क्या चेंजेस हो रहे हैं, राइट। और आप यहाँ पर फोर्सली इंडेक्स करवा सकते हो, रिक्वेस्ट डाल सकते हो, यानी कि रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, ताकि इन केस अगर आपका कोई यूआरएल, कोई ब्लॉग, कोई पोस्ट या कोई पेज अगर इंडेक्स नहीं होता है गूगल के अंदर काफी टाइम से, तो आप यहाँ से फोर्सली उसको
इंडेक्सिंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हो ताकि वो आपका जल्द से जल्द इंडेक्स हो जाए, बट उसका भी एक टाइम पीरियड है, 48 आवर्स मिनिमम रखते हैं, तो उस टाइम पीरियड के अंदर वो इंडेक्स हो जाता है, राइट। एंड देन इसमें एक और चीज हमें पता चलती है कि आपके पेज में किस टाइप के, लाइक जो भी पेज आपने इंस्पेक्ट किया है उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कुछ टाइप के एरर्स हैं, कैनोनिकल टैग का कोई एरर तो नहीं, तो यहाँ पर हमें टैग से रिलेटेड एरर्स पता चल जाते हैं, कैनोनिकल टैग से रिलेटेड क्या क्या चीजें उसमें यूज हुई हैं, राइट। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। सो जैसे कि हमारा एक ब्लॉग है, स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, राइट। सो इस ब्लॉग को हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे कि क्या ये ब्लॉग हमारा अवेलेबल है या नहीं। तो इंस्पेक्ट यूआरएल में सबसे पहले चीज हम क्या आते हैं और यहाँ पर इस यूआरएल को पेस्ट करके देखते हैं कि इसमें लाइक क्या क्या चीजें हैं, राइट। तो जैसे ही आपने यहाँ पर डाला तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम ले, बट इतना टाइम नहीं लगता है। सो बेसिकली क्या शो हो रहा है यूआरएल इंस्पेक्शन में, जिस यूआरएल को हमने इंस्पेक्ट किया है, मतलब इसकी इंस्पेक्शन की है, इसमें लिखा हुआ आ रहा है यूआरएल इज ऑन गूगल, यानी कि अगर आप इस यूआरएल को सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो आपको ये ब्लॉग टॉप पे मिल जाएगा, राइट। तो ये गूगल पे है तभी तो क्या शो हो रहा है यहाँ पर यूआरएल इज ऑन गूगल, राइट। एंड देन यहाँ पर आप चाहो तो लाइक इन केस अगर आपका स्टेटस आ रहा है यूआरएल इज नॉट ऑन गूगल, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है व्यू क्रॉल्ड पेज, यानी कि जो पेज क्रॉल हुआ है, तो हमारा ये पेज क्रॉल हुआ है, जिसमें बेसिकली आपको बॉट्स जो जिस तरीके से क्रॉल करते हैं तो उनको तो कोड्स दिखते हैं, राइट, उनको ले दो कोड्स ही हैं सारी चीजें, तो वो इस चीज को क्रॉल करते हैं बेसिकली, राइट। अब ये कोड बहुत ही लंबा है, आप इसको स्क्रैन करके देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट है कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट लाइव यूआरएल, यानी कि आपको लाइव टेस्ट करना पड़ेगा, तब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिख जाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्रॉल पेज को देखने के लिए आपको पहले तो टेस्ट लाइव यूआरएल करना पड़ेगा, देन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग टेस्ट लाइव यूआरएल करते हैं, और तो हो सकता है कि लाइव करने में, यानी कि टेस्ट लाइव करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, क्योंकि आपका हो सकता है पेज पे कंटेंट ज़्यादा हो, लंबा कंटेंट हो, तो कभी कभी क्या होता है लाइव टेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, राइट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, पेज इंडेक्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वीडियो पेज इंडेक्सिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मोबाइल यूजिबिलिटी, ब्रेड क्रम्स, साइट लिंक, सर्च बॉक्स, राइट। तो इन चीजों को भी हम कवर करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर पेज इंडेक्सिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहीं पर आपको मिल जाता है कैनोनिकल टैग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इनकेस अगर आपको लगता है आपकी वेबसाइट में कैनोनिकल इश्यूज हैं, कैनोनिकल टैग्स के इशू हैं बेसिकली, यानी कि वो किसी और यूआरएल को भी ऐसे कंसीडर कर रहा है, तो यहाँ से आपको वो एरर पता चल जाता है, तो आप यहाँ से भी चेक करके उस चीज को फिक्स कर सकते हो, राइट। तो आपको टेस्ट लाइव करना है तो आप लाइव भी टेस्ट कर सकते हैं, उसमें भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि लाइक किस टाइप का आपका पेज दिखता है, राइट। सो अब ये चीजें हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें टेस्ट लाइव यूआरएल होने में। उसके बाद आपको क्या करना है, पेज इंडेक्सिंग रिलेटेड इश्यूज को देखना है, मतलब पेज इंडेक्सिंग के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, लाइक कब इंडेक्स हुआ, क्या इंडेक्स हुआ है, राइट। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पर पेज इंडेक्सिंग के अंदर दिख जाएंगी। तो गाइस जैसे ही हमने यहाँ पर टेस्ट किया तो यहाँ पर क्या शो हो रहा है, यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल बट हैज इश्यूज। अब वो इश्यूज किस चीज में है वो आपको यहाँ पर नीचे मेंशन मिल जाएगा, राइट। तो पेज से रिलेटेड, तो यहाँ पर वीडियो डिस्कवरी से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है, यहाँ पर मोबाइल यूजिबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज है, ठीक है। पेज इजंट यूजेबल ऑन मोबाइल, राइट। तो ऐसा क्या है इसमें, चेक करते हैं। सो यहाँ पर क्यों नहीं यूजेबल है, तो शो हो रहा है यहाँ पे वार्निंग आ रहा है, टेक्स्ट टू स्मॉल टू रीड, और दूसरा क्या है, क्लिकेबल एलिमेंट्स टू क्लोज टुगेदर। तो हमें क्या करना होगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और ये चीज आपको कहाँ पर टेस्ट, किस में मिला ये एरर, यानी कि ये वार्निंग किस में मिला आपको, ये मिला आपको लाइव टेस्ट में, राइट। तो एक बार हम देखते हैं कि टू स्मॉल ऐसा क्या है। देखो तो यहाँ पर जो बॉट ने टेस्ट किया है, स्मार्टफोन बॉट ने, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है टेक्स्ट बहुत स्मॉल है, ठीक है। सो और जो क्लिकेबल एलिमेंट्स हैं वो काफी क्लोज हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या करना है, आपको फिक्स करना होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम इस ब्लॉक को अगर फोन मोड में भी ट्राई करते हैं तो आपको ये प्रॉपर ही दिखेगा ब्लॉक, राइट। सी तो कभी कभी होता है कि ये अपने बॉट के अकॉर्डिंग, अपने स्मार्टफोन बॉट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि इसमें एरर हो, क्योंकि लाइव टेस्ट में ऐसा आता है, राइट। तो इसको अभी हम वापस से बैक करते हैं। तो ये चीज अगर आपका सच में है तो आप उसको फिक्स कर सकते हैं। बाकी वीडियो डिस्कवरी, यानी कि वीडियो डिटेक्टेड है, क्योंकि इसमें इस पेज में आपको वीडियो भी हमने डाल रखी है, यानी इस पोस्ट में
ब्लॉग में हमने वीडियो भी डाल रखी है, तो वीडियो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वीडियो डिटेक्टेड, राइट। अब नेक्स्ट चीज जो ऊपर आ रही है हमारा पेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी कि पेज अवेलेबिलिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आ रही है, पेज कैन बी इंडेक्स्ड। सो इसमें लाइक इंडेक्स है, क्रॉल अलाउड है, सक्सेसफुली फेच कर रहा है, इंडेक्सिंग अलाउड है, यस है, ठीक है। टाइम क्या है, क्रॉलिंग टाइम है 9 जुलाई दिस टाइम, राइट। और यहाँ पर डिक्लेयर कर रहा है कि लाइक हमारा जो इंडेक्सिंग कैनोनिकल टैग है वो प्रॉपर है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपना टैग देख सकते हैं। तो ये तो हमारा लाइव टेस्ट था, राइट। वहीं आप यहाँ पर टेस्टेड पेज पे भी आ सकते हैं और टेस्टेड पेज पे भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस टाइप से, राइट, कि इस टाइप से आपको स्क्रीनशॉट मिल जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको इंस्पेक्शन के टाइम पे मिलता है। आप एक यूआरएल को इंस्पेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं हमने रिसेंटली एक ब्लॉग डाला है यहाँ पर, ठीक है। इसको सबसे पहले हम जो है डेस्कटॉप मोड में लाते हैं और यहाँ पे बैक करते हैं, और हम लोग ऐसा कोई लेटेस्ट अपना ब्लॉग देखते हैं कि ये इंस्पेक्ट हुआ क्या है, ये इंडेक्स हुआ क्या है। तो इसको हम यहाँ पे टेस्ट करते हैं, और क्योंकि ये अभी कुछ ही दिनों पहले डाला है, तो इसको हम ट्राई करके देखते हैं कि ये इंडेक्स्ड हुआ है कि नहीं। अगर ये इंडेक्स नहीं हुआ है तो इसको हम यहाँ पे इंडेक्स करेंगे। इनकेस मान लो अगर इंडेक्स नहीं हुआ है तो यहाँ पर क्या शो होगा, यूआरएल इज नॉट अवेलेबल ऑन गूगल। तो हम क्या करेंगे उस केस में, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, और वो फिर हम यहाँ से इंडेक्स कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं इंडेक्सिंग के लिए। तो गूगल क्या करेगा, 48 आवर्स के अंदर आपके इस पर्टिकुलर पोस्ट है, जो भी पेज है, उसको इंडेक्स कर लेगा, राइट। सो गाइस, ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यूआरएल इंस्पेक्शन ऑप्शंस के अंदर। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के बारे में। गूगल सर्च कंसोल के अंदर हमें मिलता है एक परफॉर्मेंस टैब, जिसमें हम सीखेंगे कि परफॉर्मेंस में क्या क्या होता है। यहाँ पे समझेंगे कि परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स में आपको क्या क्या मिलता है गूगल सर्च कंसोल के डैशबोर्ड में। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं विद परफॉर्मेंस। तो गाइज, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है परफॉर्मेंस का, एंड यहाँ पर परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कि यानी कि जो भी हम क्वेरीज करते हैं, यानी कि जो भी हमारी नीच से हमारा जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं, उन क्वेरीज पे हमारे रिजल्ट कौन से पोजीशन पे रैंक करते हैं, क्या उनका सीटीआर है, कितने इंप्रेशंस होते हैं, कितने क्लिक्स होते हैं, कितना एवरेज पोजीशन आता है। तो सबसे स्टार्टिंग से यहाँ पर कवर करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है, सर्च टाइप, यानी कि आपके सर्च टाइप कौन से हैं। वेब सर्च है, इमेज सर्च है, वीडियो सर्च है, या न्यूज सर्च है। यानी कि आप कोई भी एक क्वेरी करते हो, जैसे कि स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, लाइक आपने ये क्वेरी किया, तो इसमें जो अभी हमारा रिजल्ट आ रहा है वो वेब रिजल्ट आ रहा है। वैसे ही अगर आप इमेजेस पे क्लिक करते हैं या न्यूज़ पे क्लिक करते हैं, राइट, या फिर वीडियो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च टाइप फिल्टर करके यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं कि हमारा इमेज में कहाँ पर कितने क्लिक्स आए हैं, कितना इंप्रेशन हुआ है, राइट। हमारा वेब, यानी कि ऑल ओवर जो हमारा वेब रिजल्ट आता है किसी भी क्वेरी पे, उसमें हम कहाँ पर रैंक कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिलती है। वैसे ही आप क्या कर सकते हो, उसको वीडियो पे सर्च कर सकते हो, यानी कि वीडियो में कितने लोग यहाँ पर सर्च करते हैं। जैसे हमारा इमेजेस होता है, न्यूज़ होता है, वैसे ही वीडियोस होता है। आप ऑल फिल्टर्स आएंगे तो यहाँ पर आपको वीडियोस भी मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे ये रहा वीडियोस। तो वीडियोस रिजल्ट्स में स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर हमारा रिजल्ट कहाँ पर अपीयर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप टेस्ट कर सकते हो कि वीडियो में हम कहाँ रैंक करें, उसमें आपकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, वीडियो रिजल्ट्स में, इमेज रिजल्ट्स में आपकी कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, न्यूज़ रिजल्ट्स में कैसी परफॉर्मेंस आ रही है, और वेब रिजल्ट। तो बाय डिफॉल्ट वेब रिजल्ट पे सेट है, तो हम यहाँ पर वेब रिजल्ट ही देखेंगे। एंड देन यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डेट, यानी कि लास्ट 3 मंथ्स 7 डेज, मोस्ट रिसेंट डेट यानी कि आज की, और यहाँ पर लास्ट 6 मंथ्स, लास्ट 12 मंथ्स, लास्ट 16 मंथ्स का, या फिर आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कस्टम टाइम पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो हमने यहाँ पर देख लिया, जैसे कि लास्ट 16 मंथ्स के अंदर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस देखेंगे कि लास्ट 16 मंथ्स के अंदर हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने क्लिक्स आए हैं, कितने इंप्रेशंस हुए हैं, कितना हमारा एवरेज पोजीशन है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, कंपेयर भी कर सकते हो, दो टाइम फ्रेम्स के बीच में कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक कंपैरिजन रिपोर्ट भी दिखता है। जैसे अगर आप कंपैरिजन ऑन कर देंगे तो हमने जो कंपेयर सेलेक्ट किया है, जो कंपेयर डेट सेलेक्ट किया है, उसके बीच में और इसके बीच में लास्ट 3 मंथ्स और ये प्रीवियस 3 मंथ्स में आपका कंपेयर हो गया है, उसमें कितना आपका सीटीआर आया है, अभी जो रिसेंट के लास्ट 3 मंथ्स है उसमें कितना सीटीआर है, कितना एवरेज पोजीशन आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज को डिटेल में समझते हैं। स्टार्ट करते हैं टोटल क्लिक्स। अब गाइस क्या होता है,
आपने कोई भी टर्म सर्च किया और उस टर्म के ऊपर अगर आपका एसईओ हो रहा है या फिर उस टर्म के ऊपर आपका ऑन पेज हो रखा है, कीवर्ड्स हैं वो वेबसाइट में आपके अवेलेबल है या पेजेस बने हुए हैं, तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं कि आपके भी वेब रिजल्ट्स में आपका पेज शो हो, राइट। तो वो क्वेरी पे आपका वेब रिजल्ट अपीयर हो रहा है, दैट मीन्स क्या काउंट होगा, इम्प्रेशन काउंट होगा। अपीयर होना ही इज कॉल्ड इम्प्रेशन। सो यहाँ पर टोटल 1.98 मिलियन इम्प्रेशन है, यानी कि हमारे ऐसे कुछ क्वेरीज हैं जो कि अपीयर होते हैं। अब वो जरूरी नहीं कि सारे टॉप में अपीयर होते हैं, वो कहीं हो सकता है कि 80 नंबर पे अपीयर होता हो, कोई हो सकता है 50 नंबर पे हो, कोई 30 नंबर पे हो, राइट। कोई हो सकता है 20 नंबर पे हो, कोई 15 पे हो, कोई 1 पे हो। जरूरी नहीं है कि सारे आपके फर्स्ट पे ही होंगे। अपीयरेंस की बात हो रही है यहाँ पर, दिखना। तो जितनी बार वो दिखेगा उतना आपका क्या काउंट होगा, इंप्रेशन। अब वो दिख रहा है, साथ में लोग उसको क्लिक कर दे रहे हैं, वो क्या काउंट होगा हमारा, टोटल क्लिक्स। तो यहां पर अगर आप रेशो देख रहे हैं तो यहां पर क्या है, इंप्रेशन 1.98 मिलियन है लास्ट 19 मंथ्स के अंदर, ओके। एंड टोटल क्लिक्स कितने हैं, 17.9 के, राइट। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि इक्वल इंप्रेशन इक्वल क्लिक्स हो, वो तभी कंडीशन ऐसा होगा जब आपके क्या होंगे, यहाँ पे सारे कीवर्ड्स टॉप पे रैंक करेंगे। मींस कि आपका जो फ्रेज सर्च किया जा रहा है, जो क्वेरी किया जा रहा है, उस पे जो वेब रिजल्ट है वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा हो, तभी इंप्रेशन जितने होंगे उतने ही क्लिक्स होंगे, क्योंकि हर कोई क्या करता है, फर्स्ट रिजल्ट पे ही क्लिक करता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपको इक्वल क्लिक्स इक्वल इंप्रेशन सेम सेम चाहिए या फिर सेम से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो, तो आपको फर्स्ट पोजीशन पे रैंक करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है हर कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना, राइट। तो ये एक ओवरऑल कैलकुलेशन है कि आपकी वेबसाइट में लास्ट 16 मंथ्स के अंदर टोटल कितने क्लिक्स आए हैं और टोटल कितने आपके इंप्रेशन हुए, कितनी बार आपका लाइक वेब पेज अपीयर हुआ है SERP पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस को हम यहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, राइट। तो नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, एवरेज CTR यानी कि क्लिक थ्रू रेशियो, ठीक है, क्लिक थ्रू रेट। तो यहाँ पर क्लिक थ्रू रेट यानी कि CTR जो हमारा क्या है, 0.9%। वहीं अगर हम यहाँ पर लास्ट 3 मंथ्स का अगर टेस्ट करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा CTR है वो है 0.7%। और वहीं अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की बात करें तो 12 मंथ्स में क्या है हमारा CTR 0.9%, राइट। तो हम वापस से इसको शेड्यूल कर देते हैं, यानी सेट कर देते हैं वापस लास्ट 16 मंथ्स। तो 16 मंथ्स में जो हमारा एवरेज CTR आया है वो कितना है, 0.9। तो CTR इतना कम क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है टोटल इम्प्रेशंस बहुत ही ज्यादा है और उसके अकॉर्डिंग क्लिक्स बहुत ही ज्यादा कम है। यहाँ इतने ज्यादा क्लिक्स हैं कि हमारा 1% भी CTR नहीं आ पाया। लाइक इसका मैं बहुत अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मान लो एक कीवर्ड है जिसको 100 टाइम सर्च किया गया, तो वो 100 टाइम क्या काउंट होगा, इंप्रेशन काउंट होंगे। उसमें से 2 बार उन रिजल्ट्स पे क्लिक कर दिया तो क्या काउंट होंगे, 2 क्लिक्स। तो यहाँ पर CTR क्या होगा हमारा, 2%। तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, क्लिक्स बहुत ही कम है, 17.9 के हैं। और यहाँ पर जो टोटल इम्प्रेशन है वो 1.98 मिलियन है, जो कि काफी ज्यादा है। तो उसके अगर कंपेयर में हम यहाँ पर देखें तो क्या हो रहा है, आपका CTR जो है बहुत ही कम। और नेक्स्ट चीज क्या है हमारा, एवरेज पोजीशन, यानी कि ओवरऑल कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो हमारे जो एवरेज पोजीशन है सभी कीवर्ड्स को मिला के, लाइक अब ये एवरेज पोजीशन कैसे कैलकुलेट होगा, यानी कि कुछ कीवर्ड्स हमारे हो सकते हैं 20-25 के आसपास कर रहे हो रैंक, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। कुछ हो जो 80, 60, 70, या फिर कुछ हो ऐसे जो 40 के आसपास, 45 के आसपास रैंक कर रहे हो, 50 के आसपास रैंक कर रहे हो, राइट। तो ये ओवरऑल कैलकुलेट करके, ठीक है, क्या करते हैं यहाँ पर, एवरेज पोजीशन निकालते हैं। तो हमारा ओवरऑल कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 51.4, यानी कि हमारे जो टोटल कीवर्ड्स हैं वो आसपास 51 के आसपास रैंक कर रहे हैं, राइट। जो कि ये भी चीज सही नहीं है, ओके। तो ये एक आपका एक ओवरव्यू है परफॉर्मेंस का। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि क्वेरीज, किन टाइप की क्वेरीज पे आपका कितना इंप्रेशन होता है, कितना क्लिक्स होता है, कितना CTR आता है, कितना पोजीशन पे वो रैंक कर रहा है। तो जैसे कि एक कीवर्ड है इस क्वेरी पे, सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट 2022। इस कीवर्ड के ऊपर जो हमारा वेब रिजल्ट है वो कौन से नंबर पर रैंक कर रहा है, अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये किस नंबर पर रैंक कर रहा है, 14। और इसका CTR रेशो क्या है,
23, ठीक है, यानी कि 100 में से 23 लोग जो है क्लिक कर रहे हैं। वेल यहाँ पर जो इंप्रेशंस और क्लिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर रेशियो कैलकुलेट होता है, जस्ट हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे आपको। तो देखते हैं एक्चुअल में क्या ये सच में 14 नंबर पर रैंक कर रहा है क्या। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ओके, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर तो ये 15 नंबर पे रैंक नहीं कर रहा है, 14 नंबर पे रैंक नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे फाइन करके देख लेते हैं कि यहाँ पे मार्केटिंग फंडा कौन से नंबर पे रैंक कर रही है। तो मार्केटिंग फंडाज हम यहाँ पे टाइप करते हैं, तो ये रैंक कर रही है आपकी 55 नंबर पे, ठीक है। और वो भी उसमें ये टैग पेज रैंक कर रहा है, ना कि वो पर्टिकुलर वो ब्लॉग पेज। तो ये लास्ट 16 मंथ्स की रिपोर्ट है, इसी वजह से जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है। वहीं अगर हम बात करें फ्री सोशल बुकमार्किंग लिस्ट 2022, तो यहाँ पर फ्री सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट 2022 पे अगर हम मार्केटिंग फंडास को यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ये कहीं नहीं रैंक कर रहा है। तो यहाँ पर जो है ये लास्ट 16 मंथ्स के अंदर जो इसकी रैंकिंग आई है उस चीज की परफॉर्मेंस आ रही है, राइट। तो ऐसे ही आप बहुत सारी क्वेरीज पे कौन से पोजीशन पे क्लिक हुआ है, यहाँ पर आप टोटल 500 पे सेट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि किस किस क्वेरी पे आप टॉप पे रैंक कर रहे हो। तो एक बार हम लोग देखते हैं, जैसे कि हाई डीएपीए बुक मार्किंग साइट्स, ठीक है। तो हाई डीएपीए बुक मार्किंग साइट्स पे अगर मार्केटिंग फंडा रैंक कर रहा है तो वो कौन से नंबर पे रैंक कर रहा है, वो हम रैंक कर रहे हैं 98 नंबर पे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इस न्यू सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट, जो ये वाला क्वेरी है, इस कीवर्ड के ऊपर हम देखते हैं कि मार्केटिंग फंडस कहाँ पर रैंक कर रहा है। तो इस क्वेरी के ऊपर यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स नहीं आ रही हैं 100 रिजल्ट्स में भी, स्टिल यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, ये 3rd नंबर पर रैंक कर रहा था। तो बात यहाँ पर हो रही है लास्ट 16 मंथ्स की, इसीलिए यहाँ पर ये जो एवरेज पोजीशन इनके बहुत कम है, यानी कि 3 नंबर, 2 नंबर, वन फर्स्ट नंबर पे है, 3rd नंबर पे है, 4th नंबर पे, 5th नंबर पे है, कोई 12th नंबर पे है, कोई 10th नंबर पे है। और टोटली इतनी बार अपीयर हुआ, उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, 40 टाइम्स। अब देखो रीजन क्या है इतने इंप्रेशन होने के और इतने कम क्लिक्स होने के। रीजन ये है कि ये टॉप में नहीं रैंक कर रहा है। अगर सोशल बुकमार्किंग साइट लिस्ट 2022 या 2023 है, वो टॉप में अगर उसको सर्च करते हैं तो हमारा रिजल्ट टॉप पे आएगा, तो लोग ऑफकोर्स फर्स्ट रिजल्ट पे ही क्लिक करेंगे, तो इक्वल हमारा क्या होगा, सीटीआर होगा, मतलब क्लिक्स इंप्रेशन सेम होंगे, है ना। जितने लोग देख रहे हैं उतने ही लोग उसको क्लिक कर दे रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, 100% सीटीआर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर किसी को पता है हम ऑर्गेनिकली धीरे धीरे ग्रो करते हैं, है ना। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ पर जो आपका रिपोर्ट्स में दिख रहा है, यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट में जो दिख रहा है, क्लिक्स कम है, इंप्रेशन ज्यादा है, इसी वजह से सीटीआर आपका कम आ रहा है। और पोजीशन में आप पोजीशन देख सकते हो। वैसे ही ये तो क्वेरीज की बात होगी यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पेजेस की। तो पेजेस कौन कौन से आपके किस पोजीशन पे रैंक कर रहे हैं, कितने उसमें टोटल इंप्रेशंस आए हैं लास्ट 16 मंथ्स के अंदर, कितना सीटीआर रहा है, कितने क्लिक्स आए हैं उस पेज पे, और क्या पोजीशन रही है, सेम वो चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। वैसे ही हम कंट्री वाइज भी देख सकते हैं किस कंट्री में कितने इंप्रेशन हुए हैं। जैसे कि इंडिया में आपको दिख रहा है कि इतने टोटल क्लिक्स आए हैं, इतने टोटल इंप्रेशन हुए हैं, इतना सीटीआर रहा है, और इतना पोजीशन हमें मिला है लास्ट 16 मंथ्स के अंदर। वैसे ही इंडिया, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ जहाँ पे भी हमारे कीवर्ड्स रैंक किए हैं, यानी सर्चेज हुए हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे रिजल्ट्स अपीयर हुए हैं, राइट, वहाँ वहाँ के आपको रिपोर्ट्स दिख जाएंगे, कितना इंप्रेशन आया, कितना सीटीआर है। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, डिवाइसेस। तो डिवाइसेस के अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो कि लाइक जो है किस डिवाइस में कितनी बार अपीयर हुआ है। जैसे कि डेस्कटॉप है, मोबाइल है, टैबलेट है। तो डेस्कटॉप में ऑफकोर्स डेस्कटॉप में सबसे ज्यादा क्लिक्स आए हैं, इंप्रेशन भी सबसे उसी में ज्यादा आए हैं, और 1% सीटीआर रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है, कम है काफी देखा जाए तो। ओके, एंड पोजीशन हमारी ये है। वैसे ही सर्च अपीयरेंस देख सकते हो आप, लाइक वीडियोस में कितनी बार अपीयर और ट्रांसलेटेड रिजल्ट्स में, एएमपी आर्टिकल्स में, वेब स्टोरीज में, प्रोडक्ट स्निपेट्स में, प्रोडक्ट रिजल्ट्स में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर 0% सीटीआर है, क्योंकि इंप्रेशन तो हुए बट क्लिक्स बहुत ही ज्यादा कम हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पर सीटीआर बहुत कम है। और पोजीशन भी आप देख ही सकते हो, राइट। अब पोजीशन ही डाउन होगी तो ऑफकोर्स क्लिक्स कहाँ से आएंगे, राइट। अपडेट वाइज हम देख सकते हैं कि लाइक लास्ट 8 जुलाई को कितने इंप्रेशंस हुए हैं, कितने क्लिक्स आए हैं वेबसाइट के ऊपर। तो सीटीआर अब डेट वाइज भी देख सकते हो कि आज की डेट पे कितने क्लिक्स आए हैं। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस रिपोर्ट से आप अपना ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो, लाइक किस टाइप की क्वेरीज हो रही हैं, किस पेज पे कितने क्लिक्स आ रहे हैं, किस डिवाइस से आ रहे हैं, क्या सर्च अपीयरेंस, मतलब कौन से रिजल्ट से आ रहे हैं, किस डेट पे आ रहे हैं। आप यहाँ पर पूरी लास्ट 16 मंथ्स की एक डेटा चेक कर सकते हो, राइट।
सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के रिमूवल फीचर के बारे में। गाइस, यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में सीखा था इंडेक्सिंग से रिलेटेड इश्यूज, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स, एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे ये रिमूवल ऑप्शंस का यूज हमें कैसे करना है, राइट। सो जैसे ही आप रिमूवल्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको टेम्पररी रिमूवल्स। यहाँ से आपको अगर कोई पेज है या फिर कोई आपका पेज जो इंडेक्स्ड हो चुका है, जो सर्च रिजल्ट्स में अपीयर हो रहा है इंडेक्स होने के बाद, राइट, अगर आप चाहते हो कि वो रिजल्ट से रिमूव हो जाए, रिजल्ट्स में अपीयर ही ना हो, कोई भी कीवर्ड अगर कोई सर्च करता है तो आप चाहते हो कि वहां पर वो रिजल्ट अपीयर ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कुछ कीवर्ड्स पे कोई गलत पेज रैंक कर जाता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, टेम्पररी रिमूवल का फीचर का यूज करते हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट में डाल देते हैं उस पर्टिकुलर लिंक को, तो वो 6 मंथ्स के लिए गूगल क्या करता है, उसको टेम्पररी रिमूव कर देता है, राइट। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिलता है, एक न्यू रिक्वेस्ट ऑप्शन मिलता है आपको, जहां पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेम्पररी रिमूव यूआरएल में अपना यूआरएल डाल सकते हो। कोई भी स्पेसिफिक यूआरएल आपको डालना है आपकी वेबसाइट का, तो वो क्या हो जाएगा, टेम्पररी रिमूव हो जाएगा फॉर 6 मंथ्स, राइट। अब वो परमानेंटली रिमूव नहीं हो सकता, यानी कि वो जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, हम कोई भी टर्म सर्च करते हैं, तो कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, तो होता ये है कि हमने डिसाइड किया होता है कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारा यही पेज टॉप पे आना चाहिए, बट होता क्या है, कोई गलत पेज रैंक कर रहा होता है, यानी कोई दूसरा पेज रैंक कर रहा होता है जिसको हम नहीं रैंक करवाना चाहते हैं। तो उस केस में कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, टेम्पररी रिमूवल कर देते हैं, ताकि वो चीज वो इस रिजल्ट से रिमूव हो जाए, और जिस पेज पे हम अब बैकलिंक्स बना रहे हैं, जिस पेज को हम रैंक करवाना चाहते हैं, वो पेज अपीयर हो। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट में डालना है, टेम्पररी रिमूव यूआरएल में क्या करना है, आपको अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल टाइप करके जो भी वो पेज है, ठीक है, उसका आपको क्या करना है, लिंक यहाँ पर ऐड करना है, उस पर्टिकुलर पेज का स्लैश जो भी है, वो ब्लॉग है, कोई पोस्ट है, तो वो आपको मेंशन करना है। अगर आप सिंगल सिर्फ उस यूआरएल को मेंशन करना चाहते हैं तो आप कंप्लीट रिमूव दिस यूआरएल ऑप्शन को यूज करिए, और उस पर्टिकुलर यूआरएल को आप क्या करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट। और आप चाहते हो कि वो सारे यूआरएल्स यहाँ पर रिमूव हो जाएं जिनमें ये प्रीफिक्स यूज होता है, तो रिमूव ऑल यूआरएल विद दिस प्रीफिक्स, यानी कि जो प्रीफिक्स में यूज होगा वो हमारा उसके साथ जितने भी यूआरएल अटैच्ड होंगे, यानी कि जितने भी स्लग्स होंगे, वो सारे यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे फॉर 6 मंथ्स, राइट। इसका मतलब ही क्या है, टेम्पररी। तो टेम्पररी हमारा क्या हो जाएगा, वो रिमूव हो जाएगा। अगर आपको परमानेंटली करना है तो उस केस में तो आपको 404 एरर्स शो करना पड़ेगा, या फिर रिडायरेक्शन लगाना पड़ेगा, या तो उस पर्टिकुलर पेज को ही डिलीट करना पड़ेगा, राइट। तो ये ऑप्शन मिलता है आपको टेम्पररी रिमूवल फीचर के अंदर, राइट। वैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास, आउटडेटेड कंटेंट, यानी कि जिन लोगों ने आपकी वेबसाइट पे आकर आपके पेज को मार्क किया हो आउटडेटेड कंटेंट है, पुराना कंटेंट है, राइट, तो वो चीज है। अब किसी ने यहाँ पर मार्क किया हुआ है सेफ सर्च फिल्टरिंग में, किसी ने कोई मार्क किया हुआ है एडल्ट कंटेंट, उस टाइप के कंटेंट, राइट, तो वो चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाती है। तो अभी हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं कि जिन लोगों ने हमारे पे मार्क किया है आउटडेटेड कंटेंट, राइट। और टेम्परेरी रिमूवल में भी हमने कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई यूआरएल हमने रिमूवल के लिए डाला नहीं है, राइट। अगर आप चाहते हो तो यहाँ से यूज कर सकते हो। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के इनहेंसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। इनहेंसमेंट रिपोर्ट क्या होते हैं और इनहेंसमेंट रिपोर्ट से आपको क्या क्या चीजें पता चलते हैं। सो बेसिकली इनहेंसमेंट रिपोर्ट्स आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्ड डेटा दैट वी इंप्लीमेंट इन आवर गूगल सर्च कंसोल। गाइज, जो आप एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी कि स्कीमा, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, रिच स्निपेट्स जो आप यूज करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर इनहेंस करने के लिए, अपनी वेबसाइट को, रिजल्ट्स को इनहेंस करने के लिए, राइट, तो उन्हीं का डेटा आपको, उन्हीं का रिपोर्ट्स आपको यहाँ पर शो होता है। अब वो डिपेंड करता है कि अपने वेबसाइट के अंदर आपने किस टाइप के स्ट्रक्चर्स स्निपेट्स को यूज कर रखा है, किस टाइप के डेटा को यूज कर रखा है, राइट।
सो वो इंफॉर्मेशन, उसकी रिपोर्ट आपको यहाँ पर एनहांसमेंट में दिख जाती है। अब डिपेंड करता है कि वेबसाइट टू वेबसाइट के ऊपर कि लाइक किस वेबसाइट में आपने किस टाइप का यहाँ पे स्कीमा वगैरह ऐड किया, राइट। और जैसे हम इस वेबसाइट की बात करते हैं तो इस वेबसाइट में आपके पास है एएमपी है, ब्रेड क्रम्स है और साइट लिंक्स है। अगर हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स की बात करें तो ब्रेड क्रम्स में हमारा कोई भी यहाँ पर लाइक कोई एरर नहीं है, कोई भी क्रिटिकल इश्यूज नहीं है, यहाँ पे सारी चीजें वैलिड हैं, यानी कि हमारे सारे वेब स्टोरीज के यूआरएल जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, वेब स्टोरीज के यूआरएल वो सारे वैलिड हैं। सो बेसिकली यानी कि ये क्या है, इनहेंसमेंट रिपोर्ट है, यानी कि जो लाइक इनहेंस होती हैं। जैसे कि अब हमारी वेबसाइट के केस में कुछ वेब स्टोरीज हैं, कुछ ब्लॉग्स हैं जो कि लाइक एनहेंसमेंट रिपोर्ट्स के अंदर शो हो रही हैं। अब वैसे तो इसमें कोई ऐसा स्कीमा या स्ट्रक्चर डेटा नहीं डला हुआ है लाइक कुछ इनहेंस करने के लिए, बट स्टिल यहाँ पर आपको जो रिपोर्ट दिख रही है वो दिख रही है ब्रेड क्रम्स के अंदर, जो कि है आपके पेजेस की, राइट, आपके मतलब ब्लॉग पेजेस की, पोस्ट की। और कुछ क्या है यहाँ पर वेब स्टोरीज की हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट। और कुछ यहाँ पे लाइक वेब स्टोरी से रिलेटेड ही है, ठीक है। व्हाट इज ब्रांड पोजिशनिंग एंड ऑल, गूगल एनालिटिक्स फॉर कंप्लीट गाइड। तो लाइक इस वेबसाइट में ऐसा कुछ खास नहीं है स्कीमा वाला कॉन्सेप्ट की लाइक एनहेंसमेंट रिपोर्ट के अंदर आपको स्कीमास दिख रहे हैं। बट हाँ, अब इस वेबसाइट में यानी कि जो ये वेबसाइट है marketingfundas.com, इसमें जो है साइट लिंक सर्च बॉक्स आपको दिख जाएंगे। जो भी हमारे साइट लिंक्स होते हैं उसमें सर्च बॉक्स में जो आते हैं, राइट। बट यहाँ पे भी जो है प्रॉपर आपको लाइक वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, रिच रिजल्ट वाली चीजें। बट ऐसे कुछ वैलिड आइटम्स हैं यहाँ पर जो कि रिच रिजल्ट्स में अपीयर हो रहे हैं, जैसे कि वेब स्टोरीज। यहाँ पे मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि जो हैं वो वेब स्टोरीज ही हैं, कुछ कुछ ब्लॉग्स भी हैं और कुछ नॉर्मल ब्लॉग्स हैं, जैसे व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन, कीवर्ड रिसर्च एंड ऑल। और बाकी सारे जो हैं वो है क्या, हमारे क्या है, वेब स्टोरीज। तो ये हमारे रिच रिजल्ट्स में अपीयर हो जाता है, लाइक गूगल एनालिटिक्स का हो गया, वेब स्टोरीज का हो गया, इनका जो है हमारा ब्रेड क्रम्स अपीयर होता है। लाइक अगर मैं आपको इस टाइप के कीवर्ड सर्च करके दिखाऊं अगर हमारी वेबसाइट के, तो हमारे रिजल्ट के साथ आपको ब्रेड क्रम भी दिखेगा। इसलिए यहाँ पर एनहेंसमेंट में ब्रेड क्रम रिपोर्ट आ रही है, राइट। और ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लाइक कुछ इंफॉर्मेशन को स्ट्रक्चर वे में रिप्रेजेंट किया है पोस्ट को, दैट्स वाई वो ब्रेड क्रम हमारा एसईआरपी पे यानी कि रिजल्ट पेज पे हमारा अपीयर होता है। सो ये सारे कुछ आपको एनहेंसमेंट के अंदर रिपोर्ट मिलते हैं, और वो डिपेंड भी करता है आपके स्कीमास पे, आपने किस टाइप के स्ट्रक्चर्स डेटा को यूज किया है अपनी वेबसाइट के अंदर, वो उस पर डिपेंड करता है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के बारे में। गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है मैनुअल एक्शन, यानी कि जब गूगल आपकी वेबसाइट पे कुछ मैनुअल एक्शंस को लेता है। लाइक अब मैनुअल एक्शन में वो क्या क्या कर सकता है, यानी कि कोई एरर, कुछ आपने फॉल्ट किया है, उससे रिलेटेड आपके यहाँ पर वो एक्शन लेता है, वो चीज आपको मैनुअल एक्शन रिपोर्ट्स के अंदर दिखता है। तो राइट नाउ अभी तो यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं है। इनकेस अगर इश्यूज होते हैं तो यहाँ पर आपको स्टेप्स मिल जाएंगे, जिसको आप अगर फॉलो करेंगे तो वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं किस टाइप के एक्शंस हैं जो गूगल लेता है आपकी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर एक आर्टिकल है जो जहां पर आपको पता चल जाएगा लाइक किस टाइप के मैनुअल एक्शंस होते हैं, जैसे कि साइट ऐप यूज विद द थर्ड पार्टी स्पैम। लाइक कोई स्पैम में डाल रहा है, कोई जनरेटेड स्पैम कर रहा है, स्पैम ही कर रहा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा में इशू आ रहा है, यानी कि स्कीमा वगैरह में कोई इशू आ रहा है, स्ट्रक्चर्ड डेटा जो आप कोड यूज कर रहे हो उसमें इशू आ रहा है, अननेचुरल लिंक्स टू योर वेबसाइट। अब यहाँ पर आपकी वेबसाइट पे अननेचुरल लिंक्स आ रहे हैं, या फिर आपकी वेबसाइट से अननेचुरल लिंक जाने किसी अदर साइट को, और थिन कंटेंट है। लाइक एल्गोरिदम्स के बारे में अगर आपको पता होगा, जो भी हमारे मेजर अपडेट्स हैं उसके अंदर जो चीजें होती हैं, जिन चीजों को वो नहीं पसंद करते, जो वो अपडेट्स हैं हमारे पेंगुइन पांडा, वो सारी चीजें, तो ये उन्हीं चीजों को देखता है, राइट। यहाँ पर आपको वही चीजें मिल गई, अननेचुरल लिंक, डेटा स्ट्रक्चर, यूजर जनरेटेड स्पैम, राइट। और यहाँ पर थिन कंटेंट है विद लिटिल और नो एडेड वैल्यू, यानी छोटा कंटेंट है, जो बहुत ही छोटा कंटेंट हो, ठीक है, जिसमें क्लोकिंग हो रहा है, ठीक है, और स्नीकी रीडायरेक्ट्स का यूज हो रहा है, यानी ब्लैक हेड टेक्निक्स का यूज हो रहा है, क्लोकिंग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, स्पैमिंग कर रहे हैं, क्लोक्ड इमेजेस का यूज कर रहे हैं, राइट, स्टफिंग कर रहे हैं,
और हिडन टैग्स यानी कि हम हाइड कर रहे हैं कलर बैकग्राउंड से मैच करके। तो ये सब तो जो हमारे होती है, ये कौन सी उसमें काउंट होता है हमारा, ब्लैक हेड टेक्निक में, राइट। तो अगर आप ब्लैक हेड टेक्निक यूज करते हो तो उस केस में गूगल आपकी वेबसाइट पे क्या लेता है, मैनुअल एक्शन लेता है, राइट। तो वो मैनुअल एक्शन रिपोर्ट्स के अंदर आपको इश्यूज डिटेक्ट होते हुए दिख जाएंगे, तो आप वहां से फिक्स कर सकते हो। तो यहाँ पर वो सारे जो एक्शंस हैं आपको दिख जाएंगे, इस टाइप के एक्शन लेता है गूगल, और आप चाहो तो उसको और डिटेल में यहाँ से पढ़कर देख सकते हो कि उस एक्शन को लाइक कैसे फिक्स करना है। बल ऐसा तो होता नहीं है कि आपकी वेबसाइट पे इस टाइप के एक्शंस लिए जाए, क्योंकि अगर एक्चुअल में ऐसा किया है अपनी वेबसाइट के साथ तो ऑफ कोर्स आप में मैनुअल एक्शंस में दिख जाएगा, राइट। और वैसे ही होता है हमारा नेक्स्ट जो रिपोर्ट है वो है सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज। तो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज यानी कि आपके वेबसाइट पे कोई आता है तो उससे रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आते, उसको सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं आते। ऐसा तो नहीं है आप उसके कार्ड डिटेल्स को लेकर मिस यूज कर रहे हो, मैलिशियस कोड्स जो अवेलेबल है आपकी वेबसाइट पे, रीडायरेक्शन हो रहा है, सिक्योरिटी नहीं है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो मालवेयर है, कोड इंजेक्शन है, यूआरएल इंजेक्शन, डिसेप्टिव पेजेस आपने बना रखे हैं, राइट। और कुछ हार्मफुल डाउनलोड्स हैं, राइट। जैसे उसमें किसी किसी वेबसाइट्स में ऐसा होता है, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ऐसे 4 बटन शो होते हैं और आपको वो सेंटर में क्लिक करना होता है, राइट। तो उस टाइप की चीजें तो नहीं है। तो यहाँ पर लाइक वो सारी चीजों को वो लोग ट्रैक करते हैं, वो सारी चीजें आपकी आती हैं सिक्योरिटी इश्यूज में। तो ये सारी चीजें हैं जिनको आप यहाँ से डिटेल में और डिटेल में रीड कर सकते हो। तो ये दो ऑप्शंस हैं हमारे सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शंस के अंदर। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के लिंक्स रिपोर्ट्स के बारे में। गाइस, यहाँ पर आपको बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है लिंक्स का। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक्स के बारे में। सो लिंक्स में यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि आपकी वेबसाइट पे टोटल कितने एक्सटर्नल लिंक्स आ चुके हैं, कितने पेजेस पे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर टॉप लिंक पेजेस हैं, जिसमें टोटल जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं वो क्या है, 2629। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक्सटर्नल लिंक मिले हैं वो आपको मिले हैं यहाँ से, राइट। तो टोटल एक्सटर्नल लिंक कितने हैं हमारे पास, 443। और दो साइट से मिल रहे हैं, एक तो बिटली से मिल रहा है आपको और यहाँ पर एक मिल रहा है marketingfundas.com से, राइट। वो भी कौन से पे, ब्लॉग पे। वैसे ही एक हमारे पास यूआरएल है SEO blog/SEO गाइड। इसमें टोटल एक्सटर्नल लिंक्स कहाँ से, टोटल कितने एक्सटर्नल लिंक्स हैं, 354। लेकिन इसमें जो हमें टोटल एक्सटर्नल मिल रहे हैं, टोटल कितने साइट से मिल रहे हैं, 8 साइट से, blogspot.com, wordpress.com, global planet.in, marketingfundas.org, bitly, div.to, reddit। बट सबसे ज्यादा एक्सटर्नल लिंक्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, marketingfundas.com। अभी एक्सटर्नल लिंक कैसे इतने ज्यादा काउंट हो रहे हैं, बेसिकली यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि मान लो आपने अपनी वेबसाइट में बहुत ज्यादा पेजेस बना रखे हैं, सभी पेजेस में आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर ब्लॉग का लिंक लगा रहे हो। तो जितने ज्यादा आपने ब्लॉग लिखे हैं उतने ज्यादा आप हर ब्लॉग में अगर इसकी लिंकिंग करोगे तो वो उस ब्लॉग से आपके ब्लॉग पे आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं क्या काउंट कर रहा है, एक्सटर्नल लिंकिंग कर रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टरी प्रॉपर्टी है, दैट्स वाई यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, एक एक्सटर्नल लिंकिंग फॉर्म दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन हमारा इंटरनल लिंक्स। टोटल हमारे इंटरनल लिंक किस पेज में सबसे ज्यादा इंटरनल लिंकिंग हुई है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंटरनल लिंकिंग हुई है वो हमारे इस ब्लॉक की हुई है। तो टोटल टोटल इंटरनल लिंकिंग जो है वो 239 हुई है। इस ब्लॉक्स में इस यूआरएल के अंदर हमारी इस पेज की जो है इंटरनल लिंकिंग हुई है, राइट। तो अगर आप कैटेगरी में जाएं, यहाँ जाएं, वहां जाएंगे, इन सभी में, तो सब में आपको इस पर्टिकुलर ब्लॉक का इंटरनल लिंकिंग देखने को मिलेगा। वही नेक्स्ट चीज हमारा टॉप लिंकिंग साइट, यानी कौन सी ऐसी साइट्स हैं जहां पर जिनमें हमने बैकलिंक्स बनाए हैं, कौन सी से टॉप लिंकिंग साइट्स हैं, वो लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी जहां पर हमने बैकलिंक्स बनाए, राइट। तो टॉप लिंकिंग जो लिंकिंग साइट्स हैं उसमें तो सबसे पहले आ रहा है marketingfundas.com, blogspot.com, bitly, VW Forms, wordpress.com, jobba.com, ठीक है, राइट। विक्स साइट है और marketingfundas.org, लेट्स फाइंड आउट है, बहुत सारे जहां भी आपने बैकलिंक्स बना रखे होंगे, राइट। वो सारे आपको यहाँ पर वेबसाइट्स दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर हम करेंगे इसको आगे भी चेक करेंगे तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां से आपको दिख जाएगा कि हाँ यहाँ से हमें आपको जो है बैकलिंक रिसीव हो रहा है, राइट। ये सारे टॉप लिंकिंग साइट्स हैं जहां से आपको बैकलिंक रिसीव हो रहे हैं, जो कि काफी कम है, आपको और भी बनाने पड़ेंगे, राइट।
सो ये चीज है। नेक्स्ट हमारी रिपोर्ट में क्या आ रहा है, टॉप लिंक टेक्स्ट, मतलब ऐसे कौन से टेक्स्ट हैं जिसपे सबसे ज्यादा लिंक्स हो रहे हैं, लिंक लगाए जा रहे हैं। टॉप लिंकिंग टेक्स्ट यानी कि जिस एंकर टेक्स्ट की बात हो रही है, जो हम बैकलिंक्स बना रहे हैं वहां पर हम किस चीज पे सबसे ज्यादा टेक्स्ट लगा रहे हैं, राइट। तो हम जो सबसे ज्यादा टेक्स्ट लगा रहे हैं वो मार्केटिंग फंडास ब्लॉक है, व्हाट इज एसईओ है, व्हाट इज यूट्यूब मार्केटिंग है, और कुछ ऐसे और कीवर्ड्स हैं। ऐसे ही इसके अंदर आप और भी देख सकते हो कि व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, ब्लू होस्ट रिव्यू है। ऐसे बहुत सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे, 126 प्लस है। तो आप इधर प्रॉपर देख सकते हो कि कौन से वो टॉप कीवर्ड्स हैं जिन पे हम लिंक लगा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो लिंक हमारे हैं वो व्हाट इज एसईओ पे है और मार्केटिंग फंडास ब्लॉग पे, राइट। तो ये सारा रिपोर्ट आपको लिंक्स ऑप्शन के अंदर मिल जाता है, राइट। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल सर्च कंसोल के क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। गाइस, क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट आपको कहाँ पे मिलता है और ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, और क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट का यहाँ पे मतलब क्या है, राइट। तो यहाँ हम समझते हैं पहले तो क्रॉल स्टेटस रिपोर्ट का मतलब ये है, जो आप क्रॉलिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हैं उसकी आप बेसिकली एक हिस्ट्री चेक करते हो, लाइक किस पेजेस को आपने किस टाइप के पेजेस को आपने रिक्वेस्ट किया था क्रॉलिंग के लिए, उसकी पूरी एक आपको हिस्ट्री मिलती है उसमें, राइट। तो अगर आपको क्रॉलिंग हिस्ट्री चेक करनी हो, ठीक है, कितने आपने रिक्वेस्ट किए हैं क्रॉलिंग के लिए, ठीक है, कितने पेजेस पे किए हैं, तो वो अगर आपको रिपोर्ट्स चेक करनी हो तो उसके लिए भी गूगल सर्च कंसोल के अंदर एक फीचर है जो कि आपको मिलता है आपकी सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे सेटिंग्स में आपको क्रॉलिंग ऑप्शन में क्रॉल स्टेटस मिलता है, जिसके अंदर आपने लास्ट 90 डेज के अंदर कितने रिक्वेस्ट कर रखे हैं क्रॉलिंग के लिए, जैसे हम लोग फोर्सली इंडेक्स करवाते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने कितने रिक्वेस्ट कर रखे हैं, तो इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं टोटल कितने रिक्वेस्ट हमने यहाँ पे कर रखे हैं। तो टोटल हमने जो रिक्वेस्ट कर रखे हैं वो है 3.64 के, राइट। अब जो क्रॉलिंग के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं तो गूगल उसको क्रॉल करता है, तो कुछ साइज ऑफ डेटा जाता है, उसको रीड करने में गूगल को डेटा लगता है, तो वो डेटा कितना है, और उन पेजेस का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम कितना है, 486, राइट। तो हमारे पास होस्ट क्या है, एक तो हमारी वेबसाइट है marketingfundas.org। तो सबसे पहले तो हम इसी पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारी होस्ट है। अब देखते हैं होस्ट हैड प्रॉब्लम इन द पास्ट, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो होस्ट स्टेटस में आपको दिख जाएगा कि लाइक कोई इशू था क्या, पास्ट जो भी था उसमें, लाइक robot.txt में कोई इशू था, नहीं, यहाँ पर कोई भी इशू नहीं था। डीएनएस रेजोल्यूशन में कोई इशू था, यहाँ भी कोई इशू नहीं था। सर्वर कनेक्टिविटी में कुछ इशू था। अब देखो, सर्वर कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर ये है, जब आप क्रॉलिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और क्रॉलिंग की डेट पे क्या हो रहा है कि सर्वर में एरर आ गया हो, किसी दिन सर्वर काम ना कर रहा हो, जो भी लास्ट 90 डेज के अंदर, मान लो हो सकता है किसी दिन, एक दिन आपका सर्वर काम ना कर रहा हो, वेबसाइट वर्क ना कर रहे हो, 500 एरर आ रहा हो, ठीक है। तो उस केस में क्या है कि यहाँ पर एक कुछ फेल रेशो दिख रहा है कि इस डेट को यहाँ पर 7% आपका रिक्वेस्ट जो है फेल हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है आपने रिक्वेस्टिंग में डाला हो, उस डेट को आया हो रिक्वेस्ट डेट, तो वहां पे ये चीज फेल हो गई, तो इसीलिए यहाँ पर आपका ये अभी भी कंप्लीट ग्रीन नहीं है, ठीक है। बट कुछ इश्यूज थे पास्ट में, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो क्रॉल रिक्वेस्ट ब्रेकडाउन रिपोर्ट्स को समझते हैं यहाँ पे बाय रेस्पॉन्स, तो ओके यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं, 90% हमारे ओके ही है, मतलब सब कुछ ओके है यहाँ पे, राइट, जिनको ये क्रॉल कर लेता है। बाकी नॉट फाउंड वाले बहुत कम परसेंटेज है, यानी 5% है। अभी ये नहीं, 5% ही होने चाहिए, क्योंकि जो पेज एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर किसी का आपने यूआरएल ही चेंज कर दिया तो वो तो नॉट फाउंड आएंगे। तो अच्छा बात है कि आपका ये 5% तक है, इससे भी कम होना चाहिए वैसे तो, ना हो तो ज्यादा बेटर है। बट हाँ, आप कोई ऐसा पेज है आपने डिलीट कर दिया और वो क्रॉलिंग में चला गया था, उसको क्रॉलिंग में चला गया है, क्रॉल होने वाला है, बट उससे पहले आपने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, या फिर यूआरएल चेंज कर दिया, तो अब तो रिक्वेस्टिंग उस पेज की हो गई है, अब उस पेज का आपने यूआरएल चेंज कर दिया या फिर उसको डिलीट कर दिया, तो ऑफकोर्स क्या है, शो होगा 404 नॉट फाउंड। जब वो क्रॉलिंग के लिए आएगा गूगल, तो वहां पर क्या शो होगा, 404 नॉट फाउंड, राइट। तो उस केस में यहाँ पर क्या दिख रहा है, 5%, यानी कि कम है, जो भी हुए तो हैं बट कम है। कुछ ऐसे पेजेस हैं जो टेम्पररी मूव कर दिए गए हैं, परमानेंटली मूव कर दिए गए हैं, तो वो परमानेंटली मूव जो किए गए हैं वो बहुत कम है, 1% है। और जो टेम्पररी मूव किए गए हैं वो 2% है। और कुछ मॉडिफाई हैं जो वो लेस देन 1% है।
अब यहाँ पर एक रिपोर्ट है बाय फाइल टाइप, यानी कि बहुत सारी फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं, ठीक है, सीएसएस फाइल होती है, इमेज फाइल होती है, एचटीएमएल जेएसएन फाइल्स होती हैं। तो वो बाय क्रॉलिंग उनको कितना क्रॉल किया है, 41% लास्ट, ठीक है। बाय पर्पस में रिफ्रेश यानी कि अगेन उसको कितनी बार आपने रिक्वेस्ट किया है इंडेक्सिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए, राइट। तो वो चीज है कि यहाँ पे 94% रिफ्रेश हुआ है, नया यानी कि नए को डिस्कवर किया है, डिस्कवरी। तो यहीं पे गूगल बॉट टाइप से भी आप यहाँ पर देख सकते हो, बहुत सारे बॉट टाइप्स हैं हमारे पास, इमेज स्मार्टफोन बॉट है, डेस्कटॉप है, अदर एजेंट टाइप्स हैं। तो सबसे ज्यादा जो पेज रिसोर्स लोड बॉट टाइप ने क्रॉल किया है, इमेज स्मार्टफोन बॉट ने क्रॉल किया, राइट। तो ये सारा आपको रिपोर्ट मिल जाता है क्रॉल स्टेटस के अंदर। तो यहाँ से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं, बट ये चेक करने का फायदा तब है जब आपकी बहुत बड़ी वेबसाइट हो। तो उसमें आप यहाँ पर पूरा पास्ट रिपोर्ट देख सकते हो, अपनी क्रॉलिंग हिस्ट्री देख सकते हो कि लाइक किस टाइप के पेजेस पे ज्यादा क्रॉलिंग हुई है, किस में कम हुई है, क्या रीजंस थे फेल होने के, क्रॉलिंग फेल होने के। तो ये सारा रिपोर्ट आपको क्रॉल स्टेटस के अंदर मिल जाता है। सो गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। हम आने वाली वीडियोस में और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।